देखें, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं ट्रम्प की पॉलिसी से। उसकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग अमेरिका में उसको वॉरियर कहते हैं। वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जब वो कहता है कि मैक्सिको के वो लोगों को क्यों, मैक्सिको की वॉल जो है वो खड़ी करो, क्यों लोग आते हैं, तो वो कहता है कि जी मैं जो है वो चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर ऐसे इलीगल नो आए, लोग ना आए, मैं सरेंडर नहीं करूंगा इनके आगे। जब वो ये अमेरिका को कहता है कि हम दुनिया के जो पुलिसमैन बने हुए हैं, अरबों डॉलर डिफेंस पे लगाते हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे पैसा लगाओ, तो बेसिकली कह रहा होता है कि आपको दोबारा अपनी सोसाइटी पे पैसा लगाने की जरूरत है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बातें वो गलत नहीं कर रहा मेरी अंडरस्टैंडिंग में। जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें जो है ना ये है। अब सुना है कि आया उसको फटाफट लोकल जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे ले के चले गए हैं, और जारी बात है ही इज़ फाइन, उसको किसी जिस्म की ऐसे जगह पे गोली नहीं लगी, लेकिन अभी तो पता चलेगा। ठीक है जी। अब देखें कि ये जो लफ्ज़ है, अब देखिएगा कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, मीडिया क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है। बड़ा कम मीडिया होगा जो ट्रम्प को सिंपैथी देना चाहता है, क्योंकि वो समझेंगे कि ट्रम्प के पास सिंपैथी आ गई है, ट्रम्प को सिंपैथी मिल गई। डेमोक्रेट्स अगर देखें, बाइडेन की पोजीशन यह है कि बाइडेन तो ऑलरेडी कमजोर है। उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुई है, उस कैंपेन में तो बाइडेन की पोजीशन बड़ी वीक हो गई। तो उसको तो ये कहा जा रहा था, अभी फॉर एग्जांपल ट्रम्प ने अगले दिन, मैं इसकी स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा अमेरिका का हर बंदा जो सदर बंदा उसको कॉग्निटिव टेस्ट कराना चाहिए, चेक करना चाहिए उसकी दिमागी हालत क्या है। ठीक है जी। सो वो कहते हैं जी ट्रम्प सरेंडर नहीं करेगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरे से बात करें, मैं मेडिकली फिट हूँ, मैं ये चीज़ें, मैं वो चीज़ें। अब ये जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है, वो जो गोली है, जारी बात है वो रगड़ के उसके दाएं कान पे चली गई है। अब जारी बात है पूरे अमेरिका में एक वो जिसे कहते हैं ना ये है, और ये जो पिक्चर है ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर ली गई है। कि आप उसकी करेज चेक करें, उसका पैशन चेक करें, उसकी ब्रेवरी चेक करें। मुझे तो जो मतलब मैं तो ट्रम्प का फैन हो गया हूँ इस चीज़ पे, जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज़ पे फैन हो गया मैं ट्रम्प का, कि जब उसको गोली लगी है तो वो भागा नहीं है, वो लेटा नहीं है, उसने मतलब ऐसे किया है, उसने कहा अफ मतलब ये गाली देना कि तुम मुझे मारने लगे थे, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं नहीं मरूंगा। ठीक है जी। सो अब इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उसको भी गोली लगी थी, उसको भी जेलों में डाला गया है, उसको भी जो है वो कत्ल करने की बातें की जा रही है। सो पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो बड़ी सिमिलैरिटीज की तरफ लेके जा रहा है, और जो इमरान खान के सपोर्टर होंगे पाकिस्तान में, वो ये कह रहे होंगे, भाईजान ये कह रहे हैं कि इमरान खान सरेंडर करे। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है, और पूरी दुनिया में एक ही बात की जा रही है, और वो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है। आज ही मैं देख रहा था कि जो फेसबुक है, उसने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से ट्रंप को कहा कि जी वो दोबारा ज्वाइन कर लें। एक वक्त था कि ट्विटर से भी फारग कर दिया गया था। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो दैट टेल्स अस अ स्टोरी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ी एक अमेरिका की हिस्ट्री में एक नए बेंचमार्क हमेशा के लिए सेट हो गए हैं। जब प्रेसिडेंट्स आएंगे, जब प्रेसिडेंट्स की जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको जो देखा जाएगा, वो जब ट्रैवल करेंगे, पहले ही वो बड़ी सिक्योरिटी लेके आते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर क्योंकि आपको पता है जो गन्स हैं, वो तो कोई बंदा भी गन रख सकता है। ठीक है। वहां पे ये मसला जो है ना गन्स वाला, ये वायलेंस वाला, ये बड़ा है। और इसमें आप देखें कि अभी तक ये नहीं पता कि ये ऐसे है। अब कई लोग अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि जी जो डीप स्टेट है वो उसको बाहर निकालना चाहती है। डीप स्टेट से क्या मुराद है? जाहिर बात है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, जो वहां पे जो सिस्टम है, वो उसको निकालना चाहता है। कैसे निकालना चाहता है ये नहीं पता। अब इसमें कितनी गोलियां लगी हैं ये भी जारी बात है, हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या अमेरिका का सिस्टम वाकई डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा है कि वो पावर में आ रहा है? क्या वो पावर में आके क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? क्या वो वहां की जो डीप स्टेट है उसको चैलेंज कर रहा है?
क्या उसको चैलेंज कर रहा है? अभी वो पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जब इमरान खान को गोली लगी थी पाँव के ऊपर और वो चल नहीं सकता था, तो वो जब अपने कंटेनर से नीचे उतरा तो इसने जनाब मुक्के लहराए। ठीक है, तो आप अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ है कि उसने गोली खाई और मुक्के लहराए हैं। सो पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े खुश हैं कि ट्रंप पावर में आए और वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहे कि इसको जो है वो करो। बहरहाल ट्रंप जी जीत गया उसका फेज। अगर ट्रंप इलेक्शन लड़ता है तो ट्रंप जीत गया। ट्रंप जो है ना वो नहीं, इट इज नॉट, इट इज ऑन द कार्ड्स नाउ, ही इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जो बकौल तारड़ साहब बाबा बाइडेन जो है वो बेचारे की एक तो सेहत ज़्यादा है, वो उस तरह बोल नहीं सकता। अभी हाल ही में जब हुआ है नेटो समिट हुई है, उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाते हुए कहा लेट्स वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन। ज़ेलेंस्की को बुलाना और प्रेसिडेंट पुतिन, और कैमला हैरिस को कहना है वाइस प्रेसिडेंट हैरिस, कैमला तो कह दिया वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये चीज़ें हैं कि उसके दिमाग में दोनों बंदे चढ़े हुए हैं, ट्रंप भी चढ़ा हुआ है और पुतिन भी चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें जो सामने आ रही हैं कि ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी, एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन है मेरी नज़रों के अंदर। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि ट्रंप जो है वो अगर घर से बैठ के भी रैलीज करें तो वो जीत जाएगा। ये तो अब उसको मौका मिल गया ना। अमेरिका के अंदर कल्चर है कि जब प्रेसिडेंट हो तो उसके इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं। हमारे साउथ एशिया में आप कभी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैंपेन में जाकर देखें कि जहाँ पे उसका स्टेज होता है बड़ी दूर आवाम होती है। उसकी वजह ये होती है कि कहीं सुसाइड धमाका ना हो जाए। इन अमेरिका के अंदर जो है वो ये चीज़ नहीं पाई गई। ठीक है जी। और ये ट्रंप को भी पता है कि मुझे सियासतदान नहीं मरवाएंगे, अगर मरवाएंगे अमेरिका के अंदर मुझे कोई और लोग भी मरवा सकते हैं। सो ट्रंप इज, जिसे कहते हैं ना, इनके नर्व्स पे सवार हो गया, अमेरिकी सिस्टम के नर्व्स पे सवार हो गया। अब देखते हैं कि क्या इससे बनता है, क्या इसके वो आती हैं ये चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका के वो एक चक शूमर हैं सेनेट मेजॉरिटी लीडर, वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा खौफजदा हो गया हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, अमेरिका को यूनिटी चाहिए, ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे और लोग जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं। ट्रंप के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बाइडेन को जो है वो ब्रीफिंग दे दी गई है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 सिग्निफिकेंट जो अमेरिका में आज हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। हमलावर की पहचान FBI के थॉमस मैथ्यू क्रूज के तौर पर की गई है, जो बटलर काउंटी क्षेत्र का रहने वाला था। उसकी उम्र 20 साल थी। पूर्व राष्ट्रपति पर हमला करते ही उनके सीक्रेट एजेंट ने हमलावर को तत्काल मार गिराया। गोलीबारी में ट्रंप भी घायल हुए हैं। उनके अलावा रैली में शामिल 2 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं गोलीबारी के दौरान वहां मौजूद एक चश्मदीद ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने बताया कि हमले से पहले उसने पुलिस और सीक्रेट सर्विस को छत पर हो रही संदिग्ध के गतिविधि को लेकर चेतावनी भी दी थी। उसने पुलिस को वहां राइफल होने के बारे में भी बताया था। चश्मदीद शख्स ने BBC को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि मैंने देखा कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक संदिग्ध नीचे लेटकर निशाना लगा रहा था, जो हमसे लगभग 50 फीट की दूरी पर था। हम वहां छत पर लेटकर निशाना लगा रहे संदिग्ध की ओर इशारा कर रहे थे। उसने आगे बताया कि उसके पास एक राइफल भी थी, जिसे हम साफ तौर पर देख सकते थे। पुलिस नीचे जमीन पर इधर उधर गश्त लगा रही थी और हम लगातार उनसे कह रहे थे कि छत पर एक आदमी राइफल के साथ है। हालांकि पुलिस ने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। चश्मदीद ने आगे बताया कि जब हम संदिग्ध की ओर इशारा कर रहे थे तो सीक्रेट सर्विस हमारी तरफ देख रही थी और आगे जो मुझे याद है कि वहां गोलियां चलने लगी। इंटरव्यू के दौरान जब उससे पूछा गया कि क्या आपको यकीन है कि छत पर मौजूद संदिग्ध ने ही ट्रंप पर गोली चलाई है, इस पर उसने कहा 100%, क्योंकि वह व्यक्ति कम से कम 4 मिनट से छत पर था और इस दौरान वहाँ लगातार ट्रंप की ओर निशाना साध रहा था। बता दें कि इस जानलेवा हमले के दौरान 78 वर्षीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है, जिससे वह बाल बाल बच गए हैं। हमलावर ने रैली में मौजूद एक ट्रंप समर्थक को भी गोली मार दी। इसके साथ ही वहां मौजूद अन्य 2 समर्थक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे वहां से करीब 120 मीटर की दूरी पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के छत से हमला हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए इस हमले की सभी नेताओं ने कड़ी निंदा भी की।